अगर आप प्रिपेयर होने वाले हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम में या ऐसे किसी भी एग्जाम में जिसमें आपसे हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है बेहद खास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आप लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि टेट की तैयारी हो गई, सुपर टेट की और सी टेट की। ये सारी प्रिपरेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं और आज का जो सेशन है वो बेहद खास होने वाला है, न सिर्फ टीचिंग एग्जाम के लिए बाकी अन्य सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो लोक सेवा के एग्जाम हो गए, चाहे कोई भी भर्ती हो गई आपकी, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, जहाँ भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स में ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ये एक सेशन बहुत ही खास है क्योंकि एक पूरी की पूरी आपको विलोम शब्दों की मैराथन की क्लास देखने को मिलेगी। अंत तक बने रहिएगा सेशन में और आपको एक प्रश्न में ही कई सारे प्रश्नों के उत्तर देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, अमृत का विलोम शब्द क्या है? विष, पीयूष, मधुर या सुधा? तो अमृत का आप देख सकते हैं कि जो विलोम शब्द है यानी कि सीधे अपोजिट उल्टा जो होगा वो विष हो जाएगा। पीयूष और सुधा ये दोनों ही इसके सिनोनिम है यानी कि पर्यायवाची हैं। मधुर मतलब मीठा होता है, तो ये नहीं होगा। जो सही आंसर हो जाएगा वो विष हो जाएगा, अमृत का विष। याद रखिएगा, सिनोनिम आप बिल्कुल ना लगाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आकाश का विलोम शब्द क्या है? पाताल, धरती, अंतरिक्ष या समुद्र? तो देखिए, आकाश मतलब ऊंचे से ऊंचे चीज और उसका उल्टा हमें बताना है, तो गहरा यानी कि जो अंदर गहरे तक जाए ये पाताल हो जाएगा। ठीक है, आकाश का पाताल। धरती तो नहीं होगा, अंतरिक्ष तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम ही आपको नजर आएगा और समुद्र का कोई यहाँ मतलब होता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उष्ण का विलोम शब्द क्या है? क शीत, ख उष्णता, ग ग्रीष्म, घ सर्द। तो उष्ण मतलब होता है गर्म। उष्णता तो उष्ण से बना हुआ विशेषण है, तो ये तो होगा नहीं। ग्रीष्म ये इसका सीधे का सीधा सिनोनिम हो जाएगा यानी कि पर्यायवाची हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। और सर्द अपोजिट हो सकता है, लेकिन उष्ण शब्द है तो उष्ण शब्द के लिए सबसे जो एप्रोप्रिएट वर्ड मिलेगा वो हो जाएगा शीत। गर्म अगर होता तो इसको सर्द हम कह सकते थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे शीत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? ए कृतज्ञ, बी कंजूस, सी क्रूर या ग कायर? देखिए, कृतज्ञ मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आपके किए गए उपकार को मानता हो। ठीक है, जो ग्रेटफुल हो या थैंकफुल हो, जो आपने अगर किसी व्यक्ति के लिए कुछ भी किया है वह उस कार्य को या उपकार को माने, थैंकफुल हो आपके लिए। ठीक है, और इसका आपको उल्टा बताना है कि ऐसा व्यक्ति जो आपके किए गए उपकार को ना माने, कभी भी आपको थैंकफुल, आपके लिए थैंकफुल ना हो, कभी भी ग्रेटफुल ना हो, उसको हम कहेंगे कृतज्ञ। और इसको आप लिखिएगा जरूर से एक बार कृतज्ञ, क्योंकि ये जो वर्ड है वो वर्तनी अशुद्धि में भी आपसे पूछा जाता है। तो ये इसको ऐसे लिखते हैं, क के नीचे र, त और आधा घ और न, तो ये हो जाएगा कृतज्ञ। कंजूस नहीं होगा, क्रूर नहीं होगा और कायर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अल्प आयु का विलोम शब्द क्या होता है? ए है दीर्घायु, बी चिरायु, सी शतायु या घ जो है महान? तो अल्पायु मतलब होता है जिसकी आयु कम हो यानी कि कम जीवित रहने वाला व्यक्ति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घायु। दीर्घायु मतलब जिसकी आयु दीर्घ हो, लंबी हो, उसको हम कहते हैं दीर्घायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है? उत्थान का विलोम शब्द क्या है? पतन, गमन, चाल या फिर उत्कर्ष? तो उत्थान मतलब उठा हुआ या ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। उत्थान का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा पतन। पतन मतलब एकदम जिसका क्षय निश्चित हो या क्षय हो रहा हो, उसको हम कहते हैं उत्थान का सीधे सीधे पतन। गमन नहीं होगा, चाल नहीं होगा और न ही उत्कर्ष होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्थान। उत्थान मतलब उठ रहा हो या उठा हुआ, पतन मतलब जो नष्ट या क्षय हो गया हो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, आगम का विलोम शब्द क्या है? निगम, सुगम, दुर्गम या प्रस्थान?
तो आगम शब्द के लिए जो एप्रोप्रिएट शब्द हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा सुगम। क्या हो जाएगा? सुगम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन, नवीन, आधुनिक या वर्तमान। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग अर्वाचीन का। अर्वाचीन मतलब होता है नया, ठीक है। अर्वाचीन मतलब होता है जो नया हो। तो इसके लिए आप विलोम शब्द ढूंढिए। तो अर्वाचीन के लिए प्राचीन नहीं होगा, प्राचीन हो जाएगा, नवीन नहीं होगा, आधुनिक नहीं होगा, ना ही वर्तमान होगा। अर्वाचीन मतलब होता है नया, तो इसका हो जाएगा पुराना। और पुराना आपको ये प्राचीन शब्द ही सही मीनिंग दे रहा है, बाकी नवीन तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, आधुनिक भी सिनोनिम हो जाएगा, वर्तमान भी कहीं ना कहीं सिनोनिम ही आपको नजर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आहार शब्द का विलोम बताना है आपको। निराहार, विहार, प्रहार या संहार। देखिए आहार यानी कि जब आप कोई भोजन करते हैं तो उसको हम कहते हैं आहार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलोम शब्द वो हो जाएगा निराहार, यानी कि बिना आहार के। ओके, अगला देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? बताएंगे आप क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए है अनभिज्ञ, बी। देखिए तो अभिज्ञ जो है उसका सही आंसर जो होगा अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ मतलब जिसको पता हो, चीजें पता हो, जो जानकार हो। और अनभिज्ञ मतलब होता है जो नहीं जानता हो या कम जानता हो या अनजान हो किसी भी वस्तु से या किसी भी बात से, तो ये हो जाएगा अनभिज्ञ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आगामी का विलोम शब्द बताना है आपको। आगामी, आगामी मतलब होता है आने वाला, ठीक है। तो इसका जो विलोम शब्द सही हो जाएगा वो क्या होगा? विगत, गत, दूरगामी या आगामी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विगत। विगत मतलब बीता हुआ। आपने सुना होगा कहते हुए कि आगामी चुनाव में, यानी कि आने वाले चुनाव में, आने वाले इलेक्शन में, या फिर आपने सुना होगा कि विगत चुनाव में, पिछले चुनाव में इन्होंने वादे किए, हमारे नेताओं ने कई सारे वादे किए। तो जो बीत गया उसे विगत और जो आने वाला है उसे आगामी। याद रखिएगा, अ से आगामी, अ से आने वाला, और वी से विगत और वी से ही बीता हुआ। ऐसे रिलेट करके आप चीजों को याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे अंधकार का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश, उजाला, चंद्रिका या फिर भूरा। अंधकार मतलब अंधेरा होता है, तो आप ढूंढेंगे इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर अंधकार का हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रकाश, ठीक है। उजाला तो इसका क्या होगा? अंधेरे का हो जाएगा। चंद्रिका होगा नहीं और ना ही भूरा होगा, तो करेक्ट आंसर अंधकार के लिए प्रकाश हो जाएगा। अनुकूल, अनुकूल का विलोम बताना है आपको। प्रतिकूल, समरूप, विकूल या विरोधी। तो देखिए अनुकूल मतलब जो चीजें आपके हक में हो, आपके अनुसार हो, उससे आप अनुकूल कहेंगे। और जो चीजें आपके विपरीत हो, आपके कार्यों के विपरीत या आपके स्थितियों के विपरीत हो, आपने सुना होगा ना कि विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में फला व्यक्ति ने पढ़ाई करके ये एग्जाम पास किया, ठीक है। तो अनुकूल के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रतिकूल हो जाएगा। 14। अवनति का विलोम बताना है। उन्नत, प्रगति, विकास या उत्थान। तो देखिए अवनति मतलब होता है गिरावट। जैसे शेयर मार्केट में गिरावट आता है, तो वैसे ही गिरावट यानी किसी भी चीज का पतन, समाप्ति की ओर अगर कोई चीज आ रही हो। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, और इस ग्राफ में ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? पतन हो रहा है, अवनति हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा उन्नति। उन्नति मतलब होता है वो लगातार चीजें ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अस्त का विलोम शब्द क्या है? उदय, प्रकट, शुरुआत या अंत। तो अस्त मतलब होता है राइज होना, मतलब निकलना, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा विलोम वो हो जाएगा उदय। आपने सुना होगा ना सूर्योदय, यानी कि सुबह में जब सूर्य निकलते हैं तो उनको हम कहते हैं सूर्योदय, और जब शाम को सनसेट होता है तो उसको सूर्यास्त कहते हैं। आप कहते हैं ना कि किसी भी सेलिब्रिटी हैं, उनका जो करियर है वो अभी उदय हो रहा है या उनका करियर अस्त हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे 16। आदर शब्द का विलोम बताना है। अनादर, निरादर, अपमान या फिर क और ख दोनों। तो अपमान सम्मान का होता है, निरादर होगा नहीं, ये हो जाएगा अनादर। आदर के लिए यानी कि जो रिस्पेक्ट होता है उसका डिसरिस्पेक्ट, अनादर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। आकाश का विलोम शब्द। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। आकाश का क्या होता है? पाताल, धरती, अंतरिक्ष और समुद्र, ये तीनों ही नहीं होंगे।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए आलोक मतलब होता है उजाला या प्रकाश, तो आपको इसका विलोम शब्द बताना है। ए है तिमिर, बी प्रकाश, सी अंधेरा, डी रात्रि। तो आलोक मतलब उजाला, और इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिमिर। तिमिर मतलब अंधेरा, रात, ठीक है, अंधेरा या रात। नेक्स्ट देखेंगे 19, इच्छा का विलोम शब्द क्या है? अनिच्छा, वांछा, कामना या तृष्णा। तो इच्छा का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अनिच्छा हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही इच्छा के पर्यायवाची हैं। कामना भी हो गया, तृष्णा भी हो गया और वांछा भी हो गया, ये तीनों ही इच्छा के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे। विलोम शब्द सिर्फ एक है जो कि अनिच्छा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ईश्वर का विलोम शब्द क्या है? जीव, भगवान, आत्मा या संसार। तो बताएंगे आप इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर का विलोम शब्द आपको बताना है। देखिए अगर यहाँ पे अनीश्वर रहता ऑप्शन में तो आप अनीश्वर भी लगा सकते थे, सही आंसर हो जाता वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जीव हो जाएगा, ठीक है। भगवान, आत्मा, संसार ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का आपको विलोम शब्द बताना है। निकृष्ट, श्रेष्ठ, अपकृष्ट या उत्तम। तो उत्कृष्ट मतलब होता है बेहतर, अच्छा, ठीक है। तो आपको बताना है विलोम शब्द। तो उत्कृष्ट का जो होगा वो हो जाएगा निकृष्ट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, निकृष्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, निकृष्ट, ठीक है। श्रेष्ठ मतलब आपको पता ही है, श्रेष्ठ मतलब क्या होगा, ये पर्यायवाची ही है। अपकृष्ट, उत्कृष्ट के लिए एक विलोम शब्द नहीं है, मानक विलोम शब्द नहीं हो सकता। उत्तम मतलब होता है बढ़िया, श्रेष्ठ, तो ये भी क्या हो जाएगा, देखा जाए तो सिनोनिम ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, उपस्थित का विलोम शब्द क्या है? ए अनुपस्थित, बी गैर हाजिर, सी गायब या डी दूर। तो उपस्थित के लिए जो सबसे सटीक आंसर मिलेगा विलोम शब्द के लिए वो हो जाएगा अनुपस्थित, गैर हाजिर, गायब। इसका मतलब भी यही होता है कि एब्सेंट है आदमी, उस जगह पे है नहीं। लेकिन ये जो दोनों शब्द हैं वो मानक विलोम शब्द नहीं है उपस्थित के, तो सही आंसर अनुपस्थित हो जाएगा, प्रेजेंट का एब्सेंट। 23 देख लेते हैं, उदार का विलोम शब्द क्या है? अनुदार, कृपण, कठोर या कंजूस। तो बताएंगे आप सही आंसर क्या हो जाएगा उदार के लिए विलोम शब्द? तो उदार मतलब होता है जो दयावान हो, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदार, ठीक है। कृपण मतलब तो कंजूस होता है, कठोर मतलब सख्त, कंजूस मतलब जो कम व्यय करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, उपकार का विलोम शब्द क्या है? अपकार, प्रतिकार, विकार या फिर अपकारी। तो उपकार यानी कि जो किसी पे कोई कार्य, मतलब कोई किसी के लिए कोई कार्य करता है तो वो उपकार करना होता है। तो उपकार के लिए आपको बताना है सही आंसर। देखिए उपकारी तो विशेषण हो गया, उपकार करने वाले को उपकारी कहेंगे, तो उपकार तो नहीं होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपकार, ओके, अपकार हो जाएगा। देखिए उपकार मतलब जो कोई किसी पे उपकार करता है, और अपकार यानी कि जो कोई किसी पे कुछ भी किसी के लिए काम नहीं करे, कोई भलाई ना करे, उसको हम अपकार कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, उद्यमी का विलोम शब्द क्या है? आलसी, कामचोर, सुस्त या निकम्मा। बताएंगे आप क्या हो जाएगा इसके लिए सही आंसर? उद्यमी। देखिए उद्यमी मतलब होता है जो बहुत ज्यादा परिश्रम करता है, परिश्रमी व्यक्ति को आप उद्यमी कह सकते हैं। तो इसके लिए सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आलसी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26, कठिन का विलोम शब्द बताना है आपको। ए सरल, बी आसान, सी कोमल या डी सीधा। तो कठिन का सीधे सीधे जो देखेंगे वो हो जाएगा सरल, ठीक है, आसान नहीं होगा, कठिन का सरल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्रूर का विलोम शब्द क्या होगा? अक्रूर, दयालु, सदय या निर्दयी। तो निर्दयी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये उसका सिनोनिम ही नजर आएगा। सदय नहीं होगा, निर्दय का सदय होता है, ये हो जाएगा दयालु। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अक्रूर कोई वर्ड नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दयालु हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, कुटिल का विलोम शब्द क्या है? सरल, सीधा, सहज या वक्र।
तो कुटिल मतलब क्या होता है? कुटिल मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जटिल या चालाक व्यक्ति। ठीक है, उसके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे पर्सन के लिए हम कुटिल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सीधे सीधे जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सरल। बिल्कुल सहज हो, सरल हो, एकदम अपोजिट। कुटिल व्यक्ति जो कुटिल होते हैं उनका सीधे अपोजिट सरल व्यक्ति, सहज व्यक्ति। नेक्स्ट देखेंगे 29, क्रेता का विलोम शब्द क्या है? विक्रेता, खरीदार, ग्राहक या दानदाता। तो देखिए, क्रेता मतलब होता है जो क्रय करे, खरीदे। इसका हो जाएगा ए, विक्रेता। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30, क्रोध। क्रोध का विलोम शब्द बताना है। क्षमा, प्यार, करुणा या रोष। तो क्रोध का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्षमा हो जाएगा। गरिमा, गरिमा के लिए आपको सही शब्द बताना है। लगिमा, अंगिमा, नीचता या गरिमाहीन। तो गरिमा मतलब क्या होता है? जैसे प्राउड जिसको आप कह सकते हैं। तो गरिमा का सही आंसर हो जाएगा अपोजिट, वो हो जाएगा लघुमा, लघिमा। ऑप्शन नंबर ए। गुप्त, गुप्त का बताना है आपको विलोम। प्रकट, खुला, दृश्य या पोल। तो गुप्त का हो जाएगा प्रकट। नेक्स्ट देखेंगे गुरु। गुरु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? लघु, शिष्य, शिक्षक या बड़ा। तो गुरु के लिए सही आंसर हो जाएगा लघु। आगे देखिए, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, चंचल। चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? स्थिर, शांत, गंभीर या मंद। तो चंचल मतलब होता है जो एक जगह न टिके। ठीक है, हमेशा यहाँ से वहां भ्रमण करता रहे। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा जो एक जगह टिके, यानी कि स्थिर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं छली। छली का विलोम शब्द क्या होगा? निष्कपट, सीधा, सच्चा या सरल। देखिए, छली जो है ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो छल कपट करता हो। तो इसको कहते हैं हम निष्कपट। ये निष्कपट ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम जन्म। पूछ रहा है आपसे कि जन्म का जो सही विलोम शब्द है वो क्या होगा? बताएंगे आप। मरण, मृत्यु, अंत या विनाश। तो जन्म का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म का मरण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जल। जल का विलोम शब्द थल, स्थल, अग्नि या वायु। तो जल का सही विलोम शब्द हो जाएगा थल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जीवन का विलोम शब्द बताना है आपको। मृत्यु, मरण, प्राण या सांस। तो जीवन का जो होगा वो मरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ज्येष्ठ। ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है छोटा, कनिष्ठ, अग्रज या अनुज। तो जेठ मतलब बड़ा होता है। देखिए, अनुज मतलब तो छोटा होता है, और अनुज और अग्रज एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अनुज मतलब जो बाद में जन्मा, और अग्रज मतलब जो पहले जन्मा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जेठ का अपोजिट हो जाएगा कनिष्ठ, छोटा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ज्ञान का विलोम शब्द क्या है? अनजान, अज्ञान, मूर्खता या विज्ञ। तो विज्ञ तो नहीं होगा। ठीक है, मूर्खता भी नहीं है, ये हो जाएगा ज्ञान का अज्ञान। क्वेश्चन नंबर 41, तिमिर का विलोम शब्द क्या है? उजाला, आलोक, ज्योति या प्रकाश। तो तिमिर मतलब अंधकार होता है, अंधेरा। तो उजाला तो होगा नहीं। आलोक मतलब भी उजाला होता है, ये भी नहीं होगा। तिमिर जो होगा उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, तुच्छ का विलोम शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? महान, बड़ा, उत्तम या श्रेष्ठ। तो तुच्छ मतलब होता है जो अच्छे काम ना करे या छोटी छोटी चीजों पे छोटी छोटी चीजें करे। तो तुच्छ का हो जाएगा महान। नेक्स्ट देखेंगे 43, तीव्र का विलोम शब्द क्या है? तेज, धीमा, मंद या सुस्त। तो तीव्र मतलब होता है तेज। तो इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तेज तो आपका सिनोनिम हो जाएगा, धीमा होगा नहीं। धीमा सिनोनिम, सॉरी, धीमा जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है बिल्कुल। तीव्र के लिए जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो हो जाएगा मंद। सुस्त नहीं होगा, सुस्त तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा। 44, थकान का विलोम शब्द क्या है? ताजगी, स्फूर्ति, विश्राम या आराम। तो देखिए, आराम नहीं है ना ही विश्राम हो, ये हो जाएगा स्फूर्ति। थकान के लिए जो सही विलोम शब्द होगा वो स्फूर्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं शायद। दयालु का विलोम शब्द क्या है? हिंसक, क्रूर, कठोर या निर्दयी। तो दयालु के लिए सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निर्दयी। हिंसक नहीं होगा, क्रूर नहीं होगा, कठोर भी नहीं होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, दानव का विलोम शब्द क्या है? राक्षस, देव, देवता या फिर मानव? तो दानव का सबसे सही सटीक आंसर होगा विलोम शब्द, वो हो जाएगा दानव का मानव। ठीक है, दानवी मानवी आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47, दुर्लभ का विलोम शब्द क्या है? सुलभ, दुर्लभता, प्राप्त या सरल? तो दुर्लभ मतलब जो चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती उसको हम दुर्लभ कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलभ। सुलभ मतलब जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 48, धर्म का विलोम शब्द बताना है। अधर्म, कुकर्म, पाप या अनीति? तो धर्म का आपको पता ही होना चाहिए कि अधर्म हो जाएगा विलोम शब्द। नित्य का विलोम शब्द बताना है। सर्वदा, शाश्वत, अनित्य या रोज? तो नित्य मतलब जो हमेशा होता है और नित्य हो जाएगा नित्य मतलब जो हमेशा ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, नवीन का विलोम शब्द बताना है। नवीन मतलब नया होता है, आपको बताना है इसका विलोम शब्द। नवीन मतलब नया। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा शब्द है जो नया का विलोम है। प्राचीन, पुराना, भूत या अद्यतन? तो अद्यतन मतलब भी नया होता है, भूत मतलब बीता हुआ, पुराना तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नवीन के लिए प्राचीन शब्द जो होगा वो सबसे सटीक वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, चेतन का विलोम शब्द क्या है? अचेतन, जड़, मूर्छित, क और ख दोनों? देखिए चेतन जो वर्ड है इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका अचेतन और जड़, यानी कि दोनों ही हो जाएंगे, क और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो चेतन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जीव, जो जीव है वो निर्जीव अवस्था में है। ठीक है, अचेतन अवस्था में है, उसको होश नहीं है। लेकिन जो जड़ है, जड़ का मतलब ये है कि जो वस्तु है वो निर्जीव नहीं है, गतिहीन है, बुद्धिहीन है, वस्तु को संदर्भित करता है। तो अचेतन, चेतन के लिए आप जो कहेंगे वो अचेतन और जड़ दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, चेतन मतलब जो जगा हुआ होता है, सजीव होता है, और अचेतन जो मरा हुआ है या जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है, तो ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क और ख दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 53, जन्म का विलोम शब्द क्या है? बताएंगे आप। जन्म के लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत, मरण, मृत्यु या विनाश? तो जन्म के लिए सही आंसर हो जाएगा मृत्यु। नेक्स्ट देखेंगे जल का विलोम शब्द क्या है? स्थल, थल, अग्नि या वायु? तो जल के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थल, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 55, जय का विलोम शब्द क्या है? पराजय, हार, क्षय या विफल? तो जय मतलब जीतना होता है, ये हो जाएगा पराजय मतलब हारना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 56 देख लेते हैं, जीवन का विलोम शब्द क्या है? मरण, मृत्यु, प्राण या सांस? तो जीवन के लिए जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्यु। ठीक है, जीवन के लिए सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका मरण हो जाएगा, मृत्यु नहीं होगा। ठीक है, जीवन के लिए मरण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, जेठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर कर लिया था। जेठ का विलोम शब्द जो होता है कनिष्ठ होता है। जेठ मतलब बड़ा होता है, कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। अग्रज और अनुज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट देखेंगे ज्ञान का विलोम शब्द, तो आपको ये भी पता है, ज्ञान का अज्ञान। ज्योति का बताना है आपको, ज्योति मतलब होता है लौ, तम, तिमिर, अंधेरा या प्रकाश? तो बताइए क्या हो जाएगा ज्योति के लिए, बताना है आपको। तो ज्योति के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिमिर। तिमिर मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, रात को तिमिर कहते हैं। इसका जो सटीक शब्द है वो तिमिर ही अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, झूठा का विलोम शब्द क्या है? सच्चा, सत्य, वास्तविक या सही? तो झूठे के लिए जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सच्चा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, टिकाऊ शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। टिकाऊ शब्द के लिए विलोम शब्द, तो टिकाऊ मतलब जो लंबे समय तक टिकता है, रुकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेंगे, अस्थायी, क्षणिक, बेकार या कमजोर?
तो देखिए इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थायी, जो कम समय के लिए। टिकाऊ मतलब जो लंबे समय टिकता है उसको हम टिकाऊ कहते हैं। जैसे आपने कोई जूते ले लिए, कोई कपड़े ले लिए, तो हम कहते हैं कि लंबे समय तक चलेगा। तो उसका जस्ट अपोजिट टेम्पररी, अस्थायी होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। डुबोना का विलोम शब्द क्या होगा? बचाना, तैरना, निकालना या उबारना। तो डुबोना के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उबारना। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ढाल, ढाल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तलवार, समतल, कठोर या नुकीला। तो आपने देखा है ना, तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है, तलवार मारने के लिए और ढाल बचाने के लिए। तो ढाल के लिए सही जो आंसर हो जाएगा अपोजिट, वो हो जाएगा तलवार। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। ढिठाई शब्द का विलोम क्या होगा? विनय, शालीनता, नम्रता या फिर शिष्टाचार। तो देखिए ढिठाई मतलब होता है जो बहुत रिजिड हो और बार बार एक ही बात मना करने पे भी ना माने। तो ढिठाई के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो विनय ही हो जाएगा। ढूंढना, ढूंढना का विलोम शब्द आपको बताना है। ढूंढना, ढूंढना मतलब जब आप कोई चीज छुपा दी जाए तो आप उसे ढूंढिए, तो उसको होता है ढूंढना। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन। छिपाना, खोना, पाना या देखना। तो देखना तो नहीं होगा, पाना भी नहीं होगा, खोना भी नहीं होगा, छिपाना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। तंस का विलोम शब्द क्या होगा? वंश, राष्ट्र, कुल या फिर परिवार। तो इस प्रश्न को तो आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे कि तंस का जो सही आंसर होगा वो वंश होगा। 67 देखेंगे। तरल, तरल का विलोम शब्द ठोस, कठिन, भारी या अस्थिर। तो सही आंसर ठोस के लिए, तरल के लिए ठोस हो जाएगा। 68 देख लेते हैं। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर मतलब अंधेरा होता है, तिमिर के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका आलोक। ठीक है, तिमिर के लिए सही आंसर आपका आलोक नहीं प्रकाश हो जाएगा। तिमिर मतलब अंधेरा और प्रकाश मतलब उजाला, आलोक अंधकार का होता है। नेक्स्ट देखेंगे तुच्छ, तुच्छ का महान हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। तीव्र, तीव्र का हो जाएगा मंद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थकान, थकान मतलब थकान का स्फूर्ति हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। थोड़ा, थोड़ा का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत, ज्यादा, अधिक या पर्याप्त। तो थोड़ा के लिए सही आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा बहुत। ठीक है, आगे देखिए। दयालु, दयालु के लिए जो सही शब्द बनेगा वो हो जाएगा निर्दयी, ऑप्शन नंबर ए। दानव का पहले भी कर लिया हम लोगों ने, दानव का मानव हो जाएगा। दुर्लभ, दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, दुर्लभ का सुलभ। धर्म, धर्म के लिए अधर्म सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे 77। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा? तो दीर्घ मतलब होता है बड़ा, लघु, छोटा, सूक्ष्म या कम। तो दीर्घ के लिए सही आंसर बनेगा लघु, लघु मतलब छोटा। आगे देखिए 78। दृश्य का विलोम शब्द क्या है? ए अदृश्य, बी आलोक, सी गायब या डी ओझल। तो दृश्य जो हमारे आंखों के सामने होता है उसको हम दृश्य कहते हैं। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा अदृश्य, जो हमारे आंखों के सामने ना हो। नवीन का विलोम शब्द बताना है, तो न जाने कितनी बार आपसे ये पूछ चुका है। नवीन मतलब होता है नया, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन नंबर ए। निंदा, निंदा का सही विलोम शब्द बताइए। निंदा मतलब किसी की बुराई करना होता है, तो निंदा के लिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेंगे। स्तुति, प्रशंसा, तारीफ या सराहना। तो निंदा के लिए हो जाएगा सही आंसर स्तुति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि नित्य का विलोम शब्द क्या है? तो सबसे पहले आपको नित्य का मतलब पता होना चाहिए। नित्य मतलब होता है जो हमेशा हो, रोज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए रोज तो इसका सिनोनिम ही हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। आपसे अपोजिट पूछ रहा है तो ये हो जाएगा अनित्य। सर्वदा मतलब होता है हमेशा, शाश्वत मतलब जो हमेशा बना रहे। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नित्य मतलब रोज, इसका हो जाएगा अनित्य। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? नैतिक का विलोम शब्द क्या है? भ्रष्ट, अनैतिक, कुमार्ग या फिर पापी। तो नैतिक के लिए जो सही शब्द बनेगा विलोम वो बनेगा अनैतिक, बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड है, याद रखिएगा। जो भ्रष्ट है ये इसका ये नहीं होगा, ना ही कुमार्ग होगा, मार्ग का कुमार्ग होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। निर्लज का विलोम शब्द क्या है?
ए संकोची, बी लज्जाशील, सी विनित या फिर डी शर्मीला। तो निर्लज यानी कि जिसमें लाज नहीं हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए यानी कि ऐसे लोगों के लिए जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा लज्जाशील। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत लाज हो, ठीक है, वो लज्जाशील हो, उसे हम लज्जाशील कहते हैं। तो ये इसका अप्रोप्रिएट विलोम शब्द मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 85। नख का विलोम शब्द बताना है आपको। ऑप्शन है अंगुली, पांव, शिख या बाल। तो नख से सीख तक आपने सुना होगा ना कि नख से सीख तक यानी कि पैरों की उंगलियों, पैरों के नाखूनों से लेके सिख यानी कि हमारे सिर तक, ये हो जाएगा सिख। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। परिश्रमी का विलोम शब्द क्या होगा? ए निकम्मा, बी सुस्त, सी आलसी या डी कामचोर। तो परिश्रमी के लिए आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आलसी। आपको पता है परिश्रमी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा परिश्रम या मेहनत करता हो, जबकि आलसी एक ऐसा व्यक्ति है जो काम से बचता हो, सुस्त होता हो। ठीक है, तो ये आलसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 87। प्रकृति का विलोम शब्द क्या है? ए बनावटी, बी स्वभाव, सी विकृति या डी कृत्रिम। देखिए प्रकृति मतलब जो हमें नेचर से मिला हुआ है, यानी कि स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है। तो इसके लिए जो विलोम शब्द हो जाएगा वो कृत्रिम, यानी कि जो मानव ने बनाया है, जो बनावटी हो, उसको हम कृत्रिम कहते हैं। तो प्रकृति के लिए कृत्रिम हो जाएगा। प्रसन्न का विलोम शब्द बताना है। उदास, निराश, खिन्न या दुखी। तो प्रसन्न के लिए सही आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? तो प्रसन्न के लिए अप्रसन्न अगर रहता है ऑप्शन में तो आप अप्रसन्न लगाते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो उदास नहीं होगा, निराश भी नहीं होगा, खिन्न भी नहीं होगा, ये हो जाएगा दुखी या अप्रसन्न। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। प्रेम का विलोम शब्द क्या है? द्वेष, बैर, नफरत या घृणा। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घृणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बैर भी आप लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में घृणा ना मिले तो आप बैर की तरफ भी जा सकते हैं। 90 देख लेंगे। पूर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? रिक्त, अधूरा, अपूर्ण या खाली। तो पूर्ण मतलब पूरा और अपूर्ण मतलब जो पूरा ना हो। तो इसके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड है पूर्ण का अपूर्ण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। फायदा का विलोम शब्द क्या है? हानि, अहित, नुकसान या घाटा। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये चारों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। लेकिन जो फायदा जो वर्ड है, इसका एप्रोप्रिएट विलोम शब्द का अगर बात करें तो ये हो जाएगा नुकसान, फायदा का नुकसान। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? बहादुर का विलोम शब्द क्या है? भीरू, कायर, कमजोर या डरपोक। तो बहादुर ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर साहस हो, करेज हो, उसके लिए क्या हो जाएगा? जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डरपोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा डरपोक। आगे देखिए बुद्धिमान का विलोम शब्द क्या है? जड़, पागल, मूर्ख या फिर अज्ञानी। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी बुद्धि हो। तो इसके लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। जिसके पास बिल्कुल भी बुद्धि ना हो उसे हम मूर्ख कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94। मलिन का विलोम शब्द क्या है? बताएंगे, ऑप्शन देख लीजिए। साफ, निर्मल, पवित्र या स्वच्छ। तो मलिन मतलब क्या होता है? गंदा होता है, यानी कि गंदा, मैला या बेकार, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्मल। देखिए निर्मल मतलब जो साफ हो, बिना किसी गंदगी के हो। ठीक है, तो व्याकरण के नियमानुसार जो तत्सम शब्द है मलिन, उसका सबसे सटीक जो वर्ड होगा अपोजिट वो क्या होगा? निर्मल होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। मंगल का विलोम शब्द क्या होगा? दुख, अशुभ, अमंगल या बुरा। तो देखिए मंगल मतलब होता है जो सारी चीजें अच्छी हों, तो हम उसे कहते हैं मंगल। और इसके लिए अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो अमंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 96। यश का विलोम शब्द क्या है? कलंक, अपयश, नीचता या बदनामी। तो देखिए यश मतलब होता है प्रसिद्धि, फेमस। जब कोई व्यक्ति फेमस होता है, उसका यश होता है, उसकी कीर्ति होती है, तो उसको हम यश कहते हैं। तो यश के लिए जो
अप्रोप्रिएट विलोम शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा अपयश। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। योग का विलोम शब्द क्या है? अलगाव, वियोग, त्याग या फिर संयोग। देखिए, योग मतलब होता है जुड़ना। आप पढ़ते भी होंगे या बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते भी होंगे योग। आप जब जोड़ सिखाते हैं तो उसको भी योग करना ही बताते हैं। तो योग मतलब होता है जोड़ना। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोग। वियोग मतलब बिछड़ना या फिर हट जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 98। रक्षक का विलोम शब्द क्या है? हिंसक, भक्षक, शत्रु या फिर मारने वाला। तो रक्षक मतलब होता है जो रक्षा करे, और इसका सही आंसर हो जाएगा भक्षक। भक्षक मतलब जो रक्षा नहीं करे, जो भक्ष है मतलब कि जो आपको खत्म करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। राजा का विलोम शब्द बताना है। रानी, भिखारी, रंक या फिर प्रजा। तो देखिए, यहाँ आपसे किस एस्पेक्ट में पूछा जा रहा है इस पे डिपेंड करता है। राजा का रानी भी कह सकते हैं अगर हम बात करें मैस्कुलिन और मैस्कुलिन जेंडर की, और ऐसे फिर लेकिन यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर की बात नहीं करेंगे। अगर नॉर्मली राजा के साथ रंक दिया है तो हम रंक की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, अगर रंक ना ऑप्शन में हो तो आप रानी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। लोक का विलोम शब्द क्या है? समाज, पारलौकिक, परलोक या दुनिया। देखिए, लोक मतलब जहां पे हम रह रहे हैं वो लोक है। आप कहते हैं ना इहलौकिक, तो लोक जो आपको दिख रहा है जहां आप रह रहे हैं वो लोक है। तो इसके लिए सही आंसर जो हो जाएगा वो परलोक। ठीक है, इस लोक की बात नहीं हो रही है, परलोक की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? आस्तिक मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो धर्म में विश्वास करता हो या किसी भी चीज में आस्था रखता हो, ईश्वर में आस्था रखता हो, उसे हम आस्तिक कहते हैं। ठीक है, तो आस्तिक के लिए क्या हो जाएगा सही शब्द? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। अधार्मिक, नास्तिक, अनास्थावान या फिर धार्मिक। तो आस्तिक के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड होगा नास्तिक। जो धर्म को ना माने या जो प्रभु में, ईश्वर में विश्वास ना करे उसे हम नास्तिक कहते हैं। 102 देखेंगे। आदि का विलोम शब्द क्या है? मध्य, अंत, सीमा या फिर अनंत। तो आदि मतलब होता है शुरू, और इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंत। अंत मतलब खत्म। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 103। कह रहा है आदर का विलोम शब्द क्या होगा? अपमान, अवहेलना, अनादर या फिर तिरस्कार। तो आदर के लिए सही शब्द जो होगा, सही तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा अनादर। सही विलोम तत्सम शब्द अनादर, आदर का अनादर। नेक्स्ट देख लेंगे 104। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? देखिए, आविर्भाव मतलब होता है उदय होना या जन्म लेना। देख लेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया है। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। विनाश, तिरोभाव, अंत या फिर विलय। तो आविर्भाव के लिए जो सबसे सटीक आंसर बनेगा वो होगा तिरोभाव। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 105। आकर्षण का विलोम शब्द बताना है आपको। देखिए, एक देखा जाए तो बहुत आसान सेक्शन है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये सेक्शन है। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और हिंदी वहां पूछा जाता है, विलोम शब्द पूछा जाता है, तो उसके लिए आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आकर्षण का बताना है क्या हो जाएगा? घृणा, दूरी, विकर्षण या विरक्ति। तो आकर्षण मतलब होता है अट्रैक्शन, मतलब जब किसी चीज को देख के आपको अच्छा लगे या फिर आप उसकी तरफ क्या हो, सम्मोहित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकर्षण, यानी कि किसी भी चीज को देख के आप उससे दूर भागे। रिपल्शन जो होता है, मैग्नेट के जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, वैसे ही। 106 देख लेते हैं। आरोह का विलोम शब्द बताना है। अवनति, अधोगति, अवरोह या पतन। तो पतन तो उत्थान का होता है, ये होगा नहीं। अवनति उन्नति का होता है, अधोगति होगा नहीं, ये हो जाएगा अवरोह। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आय का विलोम शब्द क्या होगा? हानि, ऋण, व्यय या खर्च। तो आय मतलब क्या होता है? आय मतलब होता है जो भी आपकी इनकम होती है। तो इसका आपको विलोम शब्द बताना है आय। आय का हो जाएगा व्यय। ठीक है, यानी कि खर्च करना। नेक्स्ट देखेंगे आशा का विलोम शब्द क्या है?
भय, निराशा, उपेक्षा या हताशा। तो आशा के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निराशा। नेक्स्ट देखेंगे 109, आवश्यक का विलोम शब्द क्या है? अनुपयोगी, असंभव, अनावश्यक या फिर निरर्थक। तो ये हो जाएगा अनावश्यक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 110, इष्ट का विलोम शब्द क्या है? अप्रिय, अमंगल, अनिष्ट या फिर अरुचिकर। तो इष्ट के लिए सही शब्द हो जाएगा अनिष्ट। ओके। उत्कर्ष का विलोम शब्द बताना है आपको, क्या 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 है देखिए ऑप्शन, अवनति, अपकर्ष, अधोगति या पतन। तो ये सब नहीं होगा, सिर्फ अपकर्ष हो जाएगा। 112, उत्थान का विलोम शब्द बताना है, अधोगति, विनाश, पतन या अवनति। तो ये हो जाएगा उत्थान का पतन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113, उदार शब्द का विलोम बताना है, स्वार्थी, कृपण, अनुदार या फिर संकीर्ण। तो स्वार्थी नहीं होगा, कृपण मतलब कंजूस होता है, संकीर्ण मतलब सिकुड़ा हुआ, अनुदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार, अपकार, अपराध या अत्याचार। तो उपकार के लिए अपकार शब्द सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है, उपयुक्त का विलोम शब्द क्या है? अनुचित, अनुपयुक्त, असंगत या अयोग्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपयुक्त, यानी कि जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो उपयुक्त नहीं है, इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे उपस्थित का विलोम शब्द क्या है? उपस्थित का विलोम शब्द देख लेंगे हम क्या है, दूरस्थ, अनुपस्थित, विलुप्त या अदृश्य। तो अदृश्य जो हमारे आंखों के सामने ना हो उसको कहते हैं, विलुप्त जो खत्म हो चुका हो, दूरस्थ जो दूर हो, ये हो जाएगा अनुपस्थित। उपस्थित का अनुपस्थित। 117 देख लेते हैं, एकता का विलोम शब्द क्या है? विघटन, विविधता, अनेकता या विषमता। तो देखिए विषमता मतलब होता है जो समान ना हो, ठीक है। विविधता जो बहुत तरीके की चीजें एक साथ रखी जाती हैं तो उसको हम विविधता कहते हैं। विघटन नहीं होगा, ये हो जाएगा अनेकता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ऐक्य का विलोम शब्द क्या है? विभाजन, अनेकता, अनैक या भेद। भेद नहीं होता, भेद मतलब तो प्रकार होता है, विभाजन मतलब खंड करना होता है। अनैक्य हो जाएगा, अनेकता नहीं होगा, अनैक्य हो जाएगा। ठीक है, ऐक्य का अनैक्य। 119 देख लेते हैं, कठोर का विलोम शब्द क्या है? नरम, मृदु, सरल या फिर कोमल। तो कठोर के लिए जो सही शब्द बनेगा वो बनेगा मृदु। ठीक है, कठोर मतलब कड़ा होता है, मृदु मतलब मुलायम होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? कृत्रिम मतलब क्या होता है? बनावटी, जो आपने खुद से बनाया है, मैनमेड हो, उसको हम क्या कहते हैं? कृत्रिम, आर्टिफिशियल जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे। तो देखते हैं इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, अपोजिट वर्ड। वास्तविक, प्राकृतिक, सहज या फिर स्वाभाविक। तो स्वाभाविक, सहज ये सारी चीजें नहीं होंगी, जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक जो नेचुरली मिल जाए हमें, ठीक है, नेचर से मिले, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 121, क्रय का विलोम शब्द क्या होगा? दान, विक्रय, त्याग या फिर विनिमय। तो क्रय का विक्रय हो जाएगा। 122, गोपनीय का विलोम शब्द क्या है? जाहिर, सार्वजनिक, प्रकट या फिर स्पष्ट। तो गोपनीय का हो जाएगा प्रकट। ठीक है, आगे देखते हैं 123, गुण का विलोम शब्द क्या है? दुर्गुण, विकार, दोष या फिर अवगुण। देखिए गुण मतलब होता है किसी की क्वालिटी, तो उसका जो अप्रोप्रिएट विलोम शब्द होगा गुण का वो हो जाएगा दोष हो जाएगा। अवगुण नहीं होता, दोष। गुण और दोष यानी कि किसी के गुणों की बात करें और किसी की कमियों की बात करें तो ये हो जाएगा दोष। नेक्स्ट देखेंगे, गृहस्थ का विलोम शब्द क्या है? ब्रह्मचारी, साधु, सन्यासी या फिर विरक्त। तो गृहस्थ जो अपने घर परिवार में लगा हुआ या संलिप्त व्यक्ति है उसे हम क्या कहते हैं? गृहस्थ कहते हैं। इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सन्यासी। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125, घृणा का विलोम शब्द बताना है। ममता, प्रेम, अनुराग या फिर स्नेह। तो घृणा का अपोजिट वर्ड हो जाएगा प्रेम।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126। चंचल का विलोम शब्द क्या है? शांत, निश्चल, गंभीर या फिर स्थिर। तो चंचल, चंचल मतलब होता है जो इधर उधर जाए, मतलब एक जगह स्थिर ना रहे। तो इसके लिए हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंचल का स्थिर। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। छोटा का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घ, बड़ा, महान या विशाल। तो छोटा जो है उसके लिए हो जाएगा बड़ा, ऑप्शन नंबर बी। जटिल का विलोम शब्द बताना है। सुगम, स्पष्ट, सरल या फिर सहज। तो जटिल, जटिल मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी कि बहुत पेचीदा हो, उसके लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सरल। 129 देखेंगे। जीवित का विलोम शब्द क्या है? निर्जीव, मरणशील, मृत या फिर अचेतन। तो जीवित का हो जाएगा आपका मृत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है। ताजा का विलोम शब्द क्या है? ताजा यानी कि फ्रेश, सूखा, बासी, सड़ा या पुराना। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन है सब एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन ताजा के लिए जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बासी। 131 देख लेते हैं। दानी का विलोम शब्द क्या है? स्वार्थी, कृपण, दरिद्र या लोभी। तो देखिए दानी जो दान देता है उसके लिए आपको बताना है कि क्या हो जाएगा सही शब्द। तो ऐसा व्यक्ति जो कभी दान ना दे, कंजूसी करे, वो हो जाएगा कृपण। ठीक है। दुर्बल का विलोम शब्द बताना है। समर्थ, बलवान, सबल या फिर शक्तिशाली। तो देखिए दुर्बल मतलब होता है जो कमजोर होता है, उसे हम दुर्बल कहते हैं, जिसके पास बल नहीं होता। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सबल, जिसके पास बहुत सारा बल हो, बल के साथ। दुष्कर का विलोम शब्द आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। सुगम, सहज, सुकर या फिर सरल। दुष्कर के लिए सही आंसर होगा सुकर। ठीक है। दुष्कर मतलब क्या होता है? जो काम करना बहुत कठिन हो उसको हम दुष्कर कहते हैं। और सुकर मतलब जो आसानी से या सहजता से, सरलता से हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सुकर कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। दुराचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। आचार, शिष्टाचार, सदाचार या सद्व्यवहार। तो दुराचार मतलब जो आचरण सही ना करता हो, सही आचरण ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? दुराचारी या दुराचार कहेंगे। और सदाचार मतलब अच्छा आचरण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निष्कपट का विलोम शब्द क्या होगा? तो निष्कपट मतलब होता है जिसमें कपट ना हो। ऐसा व्यक्ति जिसमें कपट ना हो उसको निष्कपट कहते हैं। और जिसके अंदर बहुत सारी कपट हो, छल हो, उसको हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा कुटिल। ठीक है। आगे देखेंगे। कुटिल, देखिए कुटिल में यहाँ पे इसको आप कहेंगे कपटी, कुटिल नहीं कह सकते हैं। कुटिल नहीं कहेंगे, यहाँ पे कपटी हो जाएगा। कुटिल मतलब तो होता तो है तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं या जो कपट करते हैं उनको हम कुटिल कह सकते हैं। यहाँ पे कपटी कर दिया है तो सही आंसर कपटी ही हो जाएगा। निराश का विलोम शब्द क्या होगा? उत्साहित, आशावादी, आशावान या फिर प्रसन्न। तो निराश आपसे पूछ रहा है, निराश। तो निराश के लिए जो सही शब्द होगा वो हो जाएगा आपका आशावान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है। निर्वार्थक का विलोम शब्द क्या होगा? महत्वपूर्ण, अनावश्यक, सार्थक या फिर उपयोगी। तो निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो उसके लिए सही शब्द हो जाएगा सार्थक, यानी कि जो अर्थ के साथ है। ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 138 है। निषेध का विलोम शब्द क्या है? स्वीकृति, विधान, अनुमति या फिर विधि। तो निषेध मतलब होता है मनाही। जब कोई चीज के लिए आपको मना किया जाता है तो निषेध लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं काम वाम हो रहा है तो वहां पे निषेध लिखा रहता है कि एंट्री क्या है, वहां पे आपको निषेध है, यानी प्रवेश निषेध है। निषेध मतलब मना। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर अनुमति। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। न्याय का विलोम शब्द क्या होगा? अपराध, अन्याय, अत्याचार या अनीति। तो न्याय का अन्याय हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर। पक्ष का विलोम शब्द बताना है। प्रतिपक्ष, विपक्षी,
विरोध या विपक्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा विपक्ष। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141। पाप का विलोम शब्द क्या है? सत्कर्म, पुण्य, सदाचार या धर्म। तो पाप के लिए पुण्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 142। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है? अपमान, दुष्कार, तिरस्कार या दंड। तो पुरस्कार के लिए हो जाएगा तिरस्कार। जब किसी को आप अप्रिशिएट करते हैं तो रिवार्ड देते हैं, और उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है तिरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे 143। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? आधुनिक, नवीनतम, अर्वाचीन या फिर नवीन। तो प्राचीन मतलब होता है पुराना, इसके लिए सही शब्द जो होगा वो हो जाएगा नवीन। नेक्स्ट 144। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? तिरस्कार, भर्त्सना, निंदा या फिर आलोचना। तो प्रशंसा के लिए सही शब्द जो होगा वो हो जाएगा निंदा। सॉरी, निंदा नहीं होगा, निंदा की स्तुति होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रशंसा का निंदा सही है। ऑप्शन नंबर क ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रवेश का विलोम शब्द क्या है? बहिर्गमन, प्रस्थान, निर्गमन या निष्क्रमण। तो देखिए प्रवेश के लिए जो सही शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्थान। ठीक है, आपने देखा होगा आगमन, प्रस्थान ये सब चीजें होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। बंधन का विलोम शब्द क्या है? मोक्ष, छुटकारा, स्वतंत्रता या मुक्ति। तो बंधन मतलब होता है बांध के रखना, इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्ति। ठीक है, बंधन का मोक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बहिर्मुखी का विलोम शब्द क्या है? संकोची, अंतर्मुखी, एकांत प्रिय या फिर आत्ममुखी। तो बहिर्मुखी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातें किसी के सामने रखता हो, एक्सट्रोवर्ट जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी, जो अपनी बातें बोल नहीं पाता हो, अंतर मन में रखता हो। 148 देखते हैं विलोम। मित्र का विलोम शब्द क्या होगा? दुश्मन, अमित्र, अरि या शत्रु। तो अरि और शत्रु एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। आपको बताना है मित्र, तो मित्र का शत्रु हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे मान का विलोम शब्द क्या होगा? तिरस्कार, अवमानना, अपमान या फिर अनादर। तो मान का हो जाएगा अपमान। नेक्स्ट देखेंगे विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? संकीर्णता, संक्षेप, सीमा या संकुचन। तो विस्तार मतलब होता है फैलाव। ठीक है, जब कोई चीज आप फैला के लिखते हैं फैलाव, तो उसको हम विस्तार कहते हैं। इसका हो जाएगा संक्षेप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? विशाल, बहुत, अधिक या विपुल। तो देखिए अल्प मतलब होता है थोड़ा, और अल्प के लिए जो अप्रोप्रिएट एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक। आप कहते हैं अत्यल्प यानी कि बहुत कम, और अत्यधिक यानी कि बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 152। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो गया? अज्ञात, अनभिज्ञ, अनजान या अज्ञानी। तो अभिज्ञ मतलब होता है जो जानता हो, चीजों को पता हो, जो उसका हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अवनति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रगति, उत्कर्ष, उन्नति या फिर उत्थान। प्रगति नहीं होगा, उत्कर्ष नहीं, ये हो जाएगा उन्नति। उत्थान पतन का होता है, उत्कर्ष नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए अवरोध का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवाह, गति, अनुकूलता या फिर सहायता। तो अवरोध का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवाह। अवरोध मतलब होता है रोकना, प्रवाह मतलब चलते रहना। नेक्स्ट देखेंगे 155 क्या कहता है? अविराम का विलोम शब्द क्या होगा? अवकाश, ठहराव, विराम या विश्राम। तो अविराम मतलब होता है जिसमें कोई ब्रेक ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विराम। 156 देख लेते हैं। अमूर्त का विलोम शब्द क्या होगा? दृश्य, साकार, वास्तविक या मूर्त। तो अमूर्त मतलब ऐसी चीज जो आपके नजर के सामने ना हो। ठीक है, जैसे भगवान क्या है? अमूर्त है। आप ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन आप ईश्वर को देख नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो आप देख सकते हैं, जो ठोस हो, जो आपके सामने हो, प्रेजेंट हो, कॉन्क्रीट हो, उसे हम क्या कहेंगे? मूर्त। तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट ऑपोजिट, विलोम मूर्त। अनुकूल का असंगत, प्रतिकूल, विरुद्ध या विपरीत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुकूल का प्रतिकूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 158। अनुराग का विलोम शब्द बताना है। घृणा, उदासीनता, विराग या द्वेष। तो अनुराग का हो जाता है विराग।
अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक, अनावश्यक, असंगत या फिर अनैच्छिक। तो अनिवार्य जो कंपल्सरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उस वो होता है अनिवार्य। और वैकल्पिक जहाँ पे आपके पास चॉइस हो, आप चूज कर सकते हो, आपके पास विकल्प मौजूद हो कि नहीं ये नहीं तो ये सही, तो वो हो जाता है वैकल्पिक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अस्थिर का विलोम शब्द क्या है। दृढ़, अचल, स्थिर या निश्चल। तो ये हो जाएगा स्थिर। ठीक है, अधोगति का विलोम शब्द बताना है। उत्कर्ष, ऊर्ध्वगति, उत्थान या उन्नति। तो अधोगति का ऊर्ध्वगति हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 162। अवमानना का विलोम शब्द क्या है। प्रतिष्ठा, सत्कार, सम्मान या फिर आदर। अवमानना, अवमानना मतलब होता है तिरस्कार करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आदान का विलोम शब्द क्या होगा। दान, प्रत्ययन, प्रदान या वितरण। तो आदान का हो जाएगा प्रदान। जब कोई चीज ली जाती है तो आदान, आपको पता ही है आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आप कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आदि का विलोम शब्द। सीमा, अंत, अनंत या मध्य। आदि मतलब होता है शुरुआत करना, अंत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यानी खत्म करना। आगे देखेंगे आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा। पुरातन, नवीन, प्राचीन या अर्वाचीन। तो आधुनिक मतलब होता है नया या आज का। तो देख लीजिए इसका हो जाएगा आधुनिक का पुरातन। आस्तिक का विलोम शब्द तो बता ही चुकी हूँ ये मैं पहले से ही आप लोगों को। आस्तिक का नास्तिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा। देवलोक, परलोक, मृत्युलोक या स्वर्ग। तो इहलोक का हो जाएगा परलोक। नेक्स्ट देखेंगे ईर्ष्या का विलोम शब्द क्या होगा। सद्भावना, प्रशंसा, मैत्री या फिर प्रेम। तो ईर्ष्या का हो जाएगा आपको सद्भावना। ठीक है, उत्पत्ति का विलोम शब्द क्या होगा। क्षय, अनंत, विनाश या लय। तो उत्पत्ति मतलब होता है जन्म लेना या तुरंत जो जन्म हुआ है। तो उत्पत्ति का अंत हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, अंत नहीं, क्षय नहीं, उत्पत्ति का विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्साह का विलोम शब्द क्या है। हताशा, निरुत्साह, उदासी या निराशा। तो उत्साह का निरुत्साह हो जाएगा। उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होगा। उसर, शुष्क, अनोर्वर या फिर बंजर। तो आपको बताना है इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो अनोर्वर हो जाएगा। अनोर्वर अगर नहीं रहे तो आप बंजर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 172, थोड़ा जल्दी जल्दी से करेंगे। उपादेय का विलोम शब्द क्या होगा। अनुपयोगी, हे, निरर्थक या त्याज। तो उपादेय मतलब क्या होता है, जो चीज उपयोगी होती है हम उसको उपादेय कह सकते हैं। तो अनुपयोगी सही हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। ठीक है, 173 उद्गम का विलोम शब्द बताना है। तो उद्गम मतलब क्या होता है, कहीं से कोई चीज निकलती है। मुहाना, विलय, संगम या अंत। तो उद्गम मतलब होता है, जैसे आपने कहा सुना होगा ना कि गंगा नदी का उद्गम यहाँ से होता है, गंगोत्री से होता है, यमुनोत्री से होता है। ये उद्गम यानी कि निकलने का जो स्थान होता है वो होता है आपका उद्गम स्थान। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलय, यानी कि जाके समाप्त हो जाता है। जैसे गंगा नदी अपना विलय कहाँ कर देती है, बंगाल की खाड़ी में कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 174 उदारता का विलोम शब्द क्या है। अनुदारता, कृपणता, स्वार्थ या संकीर्णता। तो उदारता का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुदारता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 175 देखते हैं एकाग्र का विलोम शब्द क्या है। विचलित, चंचल, अस्थिर या अन्य मनस्क। एकाग्र मतलब होता है जो एक जगह टिक के काम करे या एकाग्र रहे, इसका हो जाएगा विचलित। ठीक है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द बताना है। विपन्नता, निर्धनता, गरीबी या दरिद्रता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऐश्वर्य मतलब होता है, अगर आप इंग्लिश में इसको समझना चाहें तो ये होता है लग्जरी। ठीक है, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन देखिए दरिद्रता, गरीबी, निर्धनता और विपन्नता। तो निर्धनता हो जाएगा या फिर दरिद्रता हो जाएगा। तो निर्धनता तब हो जाएगी जब धनी होगा, तब निर्धनता हो जाएगा। ये यहाँ पे होगा दरिद्रता। ठीक है, कायर का विलोम शब्द बताना है। निर्भीक, पराक्रमी, वीर या साहसी।
तो कायर मतलब होता है जो व्यक्ति डरपोक हो, उसको हम कहते हैं कायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहसी। आगे देखिए, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कराया था। कृतज्ञ मतलब जो उपकार को मानता हो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं, और इसका अपोजिट हो जाएगा कृतज्ञ, जो उपकार को नहीं मानता हो, ग्रेटफुल। नेक्स्ट है 179, कुरूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मनोहर, सुंदर, आकर्षक या सुरूप। तो कुरूप मतलब होता है जो जिसका रूप जो हो को हो, मतलब अच्छा ना हो, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सुरूप, जिसका रूप सुंदर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुसुम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पत्ता, कंटक, शाखा या कांटा। तो कुसुम, कुसुम मतलब क्या होता है? फूल होता है। तो फूल के लिए सही शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंटक। नेक्स्ट देखेंगे ग्रहण, ग्रहण का विलोम शब्द बताना है। तो ग्रहण मतलब होता है किसी से लेना है। ठीक है, तो ग्रहण का क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेंगे क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है निषेध, निषेध नहीं होगा, निषेध मतलब तो होता है मना करना, मना। ठीक है, विमोचन, त्याग या फिर परित्याग। तो ग्रहण का आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्याग। ठीक है, और अगर त्याग ना रहे तो आप परित्याग भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में यहाँ होता है कि ग और घ दोनों, तो आप दोनों की तरफ भी जा सकते थे। ग्रहण मतलब होता है लेना, त्याग मतलब किसी चीज को त्याग देना। गुप्त का क्या होगा? तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, गुप्त का होता है प्रकट। 183 गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा? तो गुरु का होता है लघु, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया था। ग्राह्य, ग्राह्य मतलब लेना, तो ग्राह्य का क्या हो जाएगा? ग्राह्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, त्याज, यानी कि त्याग देना। चिरस्थायी, जो बहुत समय तक अस्थायी बना रहे, तो इसका क्या हो जाएगा? नश्वर, क्षणिक, अल्पकालिक या फिर अस्थायी। तो चिरस्थायी का क्षणिक हो जाएगा, जो कम समय के लिए हो। 186 देखते हैं, जय का विलोम शब्द क्या होगा? तो जय का हो जाएगा पराजय। 187 जीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो जीर्ण मतलब होता है कमजोर। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा? नूतन, मजबूत, नवीन या स्वस्थ। तो जीर्ण के लिए ये जो सही शब्द होगा वो हो जाएगा मजबूत। ठीक है, तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? तृष्णा, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका। विरक्ति, शांति, तृप्ति या फिर संतोष। तो देखिए तृष्णा मतलब होता है तृप्ति। ठीक है, मतलब इंसान क्या है? तृष्णा मतलब सांसारिक सुखों के लिए जो उसके अंदर है, लोभ हो, प्यास हो, उसको हम तृष्णा कहते हैं। और तृप्ति मतलब होता है जो तृप्त हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सी। दुर्जन का विलोम शब्द क्या है? सुजन, सज्जन, सत्पुरुष या साधु। तो दुर्जन का सही हो जाएगा सज्जन, जो पुरुष सज्जन हो। दुराशा का विलोम शब्द बताना है आपको। दुराशा क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है आपके पास। आशा, सद्भावना, निराशा या सदाशा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दुराशा के लिए? दुराशा के लिए सही आंसर हो जाएगा सदाशा। ठीक है, देखिए दुराशा मतलब होता है एक बुरी आशा या दुष्ट आशा, जबकि सदाशा मतलब होती है अच्छी आशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दृढ़ का विलोम बताना है। दृढ़, अस्थिर, ढीला, दुर्बल या दृढ़हीन। तो दृढ़ मतलब क्या होता है? जैसे इंग्लिश में अगर बात करें तो फर्म डिटरमाइंड व्यक्ति जो होते हैं, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ता होती है। दृढ़ यानी कि अटल रहे आप किसी बात पे। तो आपको दृढ़ का बताना है। दृढ़ का जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे दुर्बल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नश्वर का विलोम शब्द अविनाशी, अमर, शाश्वत या फिर अक्षय। तो नश्वर मतलब क्या होता है? जो कभी भी, मतलब जो मरे ना। ठीक है, हमेशा चिरंतर बना रहे, उसको हम नश्वर कहते हैं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए नश्वर का मतलब क्या होता है? नश्वर मतलब जिसका अंत निश्चित हो। ठीक है, या जो मरणशील हो उसको हम क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं। तो जो मरणशील ना हो या जो हमेशा के लिए बना रहे वो हो जाएगा शाश्वत। ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही हो जाएगा, शाश्वत। 193 निरपेक्ष का विलोम शब्द संबंधित, पक्षपाती, अपेक्षित या सापेक्ष। निरपेक्ष का जो सही आंसर हो जाएगा वो सापेक्ष हो जाएगा। 94 देखते हैं, निर्माण का विलोम शब्द बताना है आपको। ध्वंस, संहार, विनाश या विध्वंस। देखिए निर्माण मतलब होता है सृजन करना, बनाना। ठीक है,
तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा विध्वंस। ठीक है, यानी कि खत्म करना, नष्ट करना। 195 देखते हैं, परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्त, स्वतंत्र, स्वावलंबी या फिर स्वाधीन। तो परतंत्र यानी कि जब दूसरों के कंट्रोल में चीजें होती हैं तो परतंत्र होता है, ये हो जाएगा स्वतंत्र, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जब आप काम करने लगते हैं। प्रच्छन्न का विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, प्रत्यक्ष, प्रकाशित, स्पष्ट या प्रकट। तो देखिए प्रच्छन्न मतलब होता है छिपा हुआ, ये इकोनॉमी में ये वर्ड बहुत ही इस्तेमाल होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो बेरोजगारी आपको दिख रही है प्रत्यक्ष बेरोजगारी, तो प्रच्छन्न का प्रत्यक्ष हो जाएगा। 197 देखते हैं, बाह्य का विलोम शब्द बताना है। अंतरंग, अभ्यंतर, अंतस्थ या आंतरिक। तो बाह्य का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंतरिक। ठीक है, अभ्यंतर बाह्यंतर का होता है, अंतस्थ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अंतरंग बहिरंग का हो जाता है। 198 देखते हैं, मितव्ययी का विलोम शब्द क्या होगा? खर्चीला, उड़ाऊ, अपव्ययी या फिजूल खर्ची। तो मितव्ययी ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम खर्च करता है या कंजूसी के साथ खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अपव्ययी, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। नेक्स्ट देखेंगे, वाचाल का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है। तो उसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्पभाषी, शांत, मितभाषी या फिर मौनी। तो देखिए वाचाल का जो होगा वो हो जाएगा मितभाषी, यानी कि जो बहुत कम बोलता हो। क्वेश्चन नंबर 200 है जो कि आज की सेशन का लास्ट प्रश्न है। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा? आश्रित, परतंत्र, अधीन या पराधीन। तो स्वाधीन यानी जो अपने अधीन हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराधीन, जो दूसरों के अधीन हो। तो दोस्तों आज के सेशन के ये 200 प्रश्न थे जो कि अपोजिट वर्ड्स थे, यानी कि विलोम शब्द थे। और किसी भी एग्जाम में अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं जहां आपसे हिंदी पूछी जाती है तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, मैंने जो एग्जाम में आने वाले थे वही सारे लिए हैं। चाहे आप आरओ के एग्जाम के लिए एग्जाम में अपियर होने वाले हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी स्टेट के टेट के लिए अपियर होने वाले हो, वीडियो के लिए, लेखपाल के लिए, या फिर आप जा रहे हो पेट का एग्जाम देने के लिए, तो आपके लिए ये सेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और मिस ना हो। सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप कीजिएगा मैसेज। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करने का पूरा एफर्ट करती हूँ। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन में एक नई क्लास के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हैप्पी संडे दोस्तों, बाय बाय।